हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया बेंड सिद्धांत। तो बेंड सिद्धांत किसे कहते हैं, इसका हम सिद्धांत है उसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया बेंड सिद्धांत कि भैया बेंड सिद्धांत किसे कहते हैं। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि बेंड सिद्धांत। तो सबसे पहला यही बात आता है कि भैया बेंड सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, हमें इस सिद्धांत में क्या बताया गया। तो भैया इसमें हमें ये बताया गया ना कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी, यहां से मैं समझाऊं तो मान लेते हैं ये कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ या किसी पदार्थों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित किया जाए, मतलब विद्युत धारा जो होता है ना उसको प्रवाहित करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित किया जाए उसके अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया इस सिद्धांतों के अंदर। तो हमने तो ये जान लिया भैया कि विद्युत धारा मतलब किसी पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बेंड सिद्धांत में बताया गया। परंतु इस सिद्धांत को हम लिखना कैसे चालू करेंगे। ऐसा तो आता है कि भैया मान लेते हैं कि एग्जाम में आ गया कि बेंड सिद्धांत को लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे भैया कि इस सिद्धांतों के अनुसार किसी पदार्थों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इतनी बात लिखेंगे। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और उसे लिखिए, क्योंकि भैया जितने अच्छे से आप लिखेंगे ना, एक एक करके नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। और जब ऐसे लिख के आएंगे एग्जाम में तो भैया बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि बेंड सिद्धांतों के अनुसार किसी पदार्थों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित किया जाता है, इसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया कि इतनी बात आप पहले लिखिए। तो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि इस सिद्धांतों के अनुसार किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए। ठीक है, इतनी बात आप सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद भैया आप लिखेंगे कि इसके अलग अलग तरीके बताए गए। इतना आप लिखने के बाद आप सबसे पहले तो ये जानेंगे, इस सिद्धांत में हमें ये भी बताया गया कि भैया बेंड किसे कहते हैं। इस सिद्धांत में हमें ये बताया गया कि बेंड किसे कहते हैं, क्योंकि नाम ही है बेंड सिद्धांत। तो पहले बेंड के बारे में जानेंगे। तो इसमें अब इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं, समझिएगा, यहाँ से मैं कुछ समझा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं। क्या होते हैं भैया, बहुत सारे परमाणु होते हैं। और इन्हीं परमाणुओं में क्या होते हैं, बहुत सारे कक्षक भी होते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई परमाणु है, कोई भी पदार्थ है उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। और बहुत सारे परमाणुओं में क्या होते हैं, जो भी परमाणु होता है प्रत्येक परमाणु में बहुत सारे कक्षक होते हैं। तो इसका मतलब परमाणुओं में क्या होते हैं भैया, कक्षक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कक्षक होते हैं। और जब बहुत सारे कक्षक आपस में मिलते हैं ना, जब बहुत सारे कक्षक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भैया, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ना, जब बहुत सारे कक्षक आपस में मिलेंगे तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और जब भैया आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं ना, जब बहुत सारे आणविक कक्षक आपस में मिलेंगे तब भैया बेंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थों में परमाणु होते हैं तथा परमाणु के अंदर बहुत सारे कक्षक होते हैं, तथा जब बहुत सारे कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो बेंड का निर्माण करते हैं। इतनी बात आपको लिखना है इसके नीचे।
तो समझ में आ रहा है ना, एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए आपको नोट्स बनवाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है अब, इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ मतलब प्रत्येक पदार्थों में परमाणु होता है और परमाणु के अंदर कक्षक होते हैं, और जब बहुत सारे कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे आणविक कक्षक मिलते हैं तो भैया बेंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक एक करके लिखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि बेंड सिद्धांत में हमें यह बताया गया कि पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, पदार्थों के अंदर क्या होते हैं भैया, परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक परमाणु में बहुत सारे क्या होते हैं भैया, बहुत सारे कक्षक होते हैं तथा जब बहुत कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं भैया, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तथा बहुत से आणविक कक्षक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, बेंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले इतनी बातें आपको लिख दिया और एक एक करके समझते हुए चलेंगे ना तो आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हमने ये बताया कि इस सिद्धांतों के अनुसार हमें ये बताया गया कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें पदार्थों में जो विद्युत धारा होता है उसके क्या होते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में हमें बताया गया। उसके बाद हमने दूसरे में क्या बताया है, इतने में बताया है कि कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थों में परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणुओं में बहुत सारे कक्षक होते हैं, और जब बहुत सारे कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे आणविक कक्षक मिलते हैं तो भैया बेंड का निर्माण करते हैं। इतनी ही बात यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको एक एक करके समझते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा यही होगा आपके लिए कि क्योंकि ये सिद्धांत जो है ना वो बड़ा है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में हमें जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा और उन सभी को लिखना भी पड़ेगा ना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और रट्टा मार के चलेंगे तो भैया आपको तो बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना है। तो हमें क्या बताया, सबसे पहले हमने तो इतना जान लिया कि भैया बेंड किसे कहते हैं। अब आता है भैया किसमें बताया गया कि जो बेंड होते हैं ना, बेंडों के प्रकार के बारे में हमें बताया गया कि बेंड जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखेंगे इसमें बेंड के 2 प्रकार हमें बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। अब वो 2 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमें बताया गया जो है भैया चालक बेंड, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे हम संयोजी बेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बेंडों के 2 प्रकार हैं, सबसे पहला है चालक बेंड और दूसरा है संयोजी बेंड। तो अब हम जानेंगे कि भैया चालक बेंड किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे जो चालक बेंड होते हैं ना, इस जो चालक बेंड होता है, चालक जो बेंड होते हैं इनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक अधिक होती है। मतलब ऐसा बेंड, इसका अगर परिभाषा करें तो हम यह कहेंगे ये कि ऐसा बेंड जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, परंतु यह पूरी तरह खाली होते हैं,
तरह खाली होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, चालक बेंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखवाया चालक बेंड कहते हैं। इसको जब फिगर बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें हमने दो बात बताई है। सबसे पहले ये बताया कि जो चालक बेंड होते हैं उनका ऊर्जा जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इतनी बात तो हम जान लिए कि भैया चालक जो बेंड होंगे इसकी ऊर्जा अधिक होगी। दूसरी ये बात बताया कि भैया ये पूरी तरह खाली होते हैं। खाली होने का मतलब है कि जो चालक बेंड का यदि मैं फिगर यहाँ पे बताऊं तो भैया चालक बेंड ऐसे होता है। ये जो है ना ये चालक बेंड है, ठीक है, चालक बेंड। देखिए इसकी ऊर्जा क्या होगी भैया, बहुत अधिक होगी और ये पूरी तरीके से खाली होगा। देखिए खाली है कि नहीं, तो ये पूरी तरीके से खाली होगा। अब इसकी कंपैरिजन जब हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं संयोजी बेंड। तो भैया इस संयोजी बेंड में जो ऊर्जा होता है ना, इसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है भैया, बहुत ही कम होती है। परंतु यह पूरी तरह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। मतलब इसमें हमें यह बताया कि मतलब ऐसा बेंड यदि हम परिभाषा करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, ऐसा बेंड जिसकी ऊर्जा बहुत कम होती है। मतलब ऐसा बेंड जिसकी ऊर्जा बहुत कम होती है परंतु यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, तो उस बेंड को हम संयोजी बेंड कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। हमने क्या कहा कि ये संयोजी बेंड है, तो इसमें हमने बताया कि जो ऊर्जा होता है वो बहुत ही कम होता है। जो ऊर्जा होगा इसका बहुत ही कम होता है और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं। तो हमने यही ना कहा कि ऐसा बेंड, क्योंकि ये बेंड के ही ना प्रकार है संयोजी बेंड, तो हम ऐसे कहेंगे ऐसा बेंड जिसका ऊर्जा बहुत कम होता है परंतु यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, तो उस बेंड को संयोजी बेंड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, फिगर बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि ऐसा बेंड जिसकी ऊर्जा बहुत कम होती है परंतु यह पूरी तरह से खाली होते हैं। पूरी तरीके से खाली नहीं, सॉरी भैया, भरे हुए होते हैं ना, पूरी तरीके से भरे होते हैं, तो उस बेंड को संयोजी बेंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे सफ नोट बनाया जा रहा है। हमने क्या बताया कि ऐसा बेंड जिसमें ऊर्जा क्या होता है, बहुत ही कम होता है तथा यह पूरी तरीके से क्या होते हैं, यह पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं भैया, भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं। इसका अगर हम फिगर बनाएं तो ये भैया फिगर है, इसका ध्यान दीजिएगा, ये संयोजी बेंड का फिगर है। और इसमें क्या हुआ है, यह पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। इसमें क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। और इसका नाम है, ये है चालक बेंड, और इसका नाम है क्या भैया, इसे हम संयोजी बेंड कहते हैं, बेंड। तो भैया इसमें ये बताया गया कि भैया एक तो है चालक बेंड, एक है संयोजी बेंड। तो इसमें नोट्स में हमें एक पॉइंट्स बताया गया जिसको हमें नोट्स में याद रखना है। तो हम मैं कह दूँ कि भैया चालक बेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसी में ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ये बात आती है कि भैया विद्युत धारा चालक बेंड में कैसे प्रवाहित होगा। तो इसमें यह बताया गया कि जो संयोजी बेंडों के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो संयोजी बेंडों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक बेंडों में मतलब जाने लगते हैं, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब हमने क्या बताया कि संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन
चालक बेंड में जाने लगते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हमें नोट्स में एक पॉइंट्स में ये पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं जब चालक बेंडों से संयोजी बेंड से क्या होगा, चालक बेंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे जैसे इसमें जाएगा तो भैया क्या होगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। तो हम ये लिखेंगे कि नोट्स में हम क्या लिखेंगे कि संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में जाने लगते हैं जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इतनी बात हमने लिख दिया कि जब संयोजी बेंडों के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में जाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब वो कैसे जाएंगे इसके बारे में हम आगे इसको फिगर से बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतनी बात आपको लिखनी ही है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो पॉइंट्स बताए हैं ये तो आप समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि सिद्धांतों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती हैं, अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया। दूसरी भैया बेंड के बारे में बताया गया कि जो बेंड होते हैं जब बहुत सारे परमाणु आपस में, जब बहुत सारे परमाणु होते हैं तो परमाणुओं में क्या होते हैं भैया, बहुत सारे कक्षक होते हैं, और जब बहुत सारे कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे आणविक कक्षक मिलते हैं तो भैया बेंड का निर्माण करते हैं। वो हमने यहाँ तक बताया। उसके बाद हमने बताया कि बेंडों के प्रकार, तो बेंड के दो प्रकार, एक है चालक, एक है संयोजी। चालक बेंड ऐसे बेंड जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसे हम चालक बेंड कहते हैं, और ये पूरी तरीके से खाली होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने संयोजी बेंड में क्या बताया, ऐसा बेंड जिसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, परंतु ये इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं तो उसे हम संयोजी बेंड कहते हैं। और हमने बताया कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो भैया जब संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में जाने लगते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी बात हमने बताया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी और बात बची है उसको लिख लेंगे तो ये जो सिद्धांत है ये पूरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, यहाँ से ही मिटका दे रहा हूँ। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या बताया गया। अब हमें ये बताया गया कि भैया इसमें तो हमने इतना बात जान लिया कि जब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, एक मैं छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाऊँ। ठीक है, ये देखिए। अब भैया इसमें हम मान लेते हैं ये संयोजी बेंड है, ये क्या है, चालक बेंड है, क्योंकि ये पूरी तरीके से खाली है, ये भरा हुआ है, तो ये क्या है, संयोजी बेंड। ये क्या है भैया, चालक बेंड। ठीक है, तो हमने कहा ना कि जब संयोजी बेंडों के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में जाने लगते हैं, मतलब इसमें आने लगते हैं, तो क्या होगा भैया, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमने यही बताया कि जब इसमें से क्या होगा, इसमें जाएगा। और कब जाता है भैया, जब इन दोनों में संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच अति व्यापन होता है। अति व्यापन होता है तब क्या होता है भैया, मतलब संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच अति व्यापन होता है, तब विद्युत धारा क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगते हैं जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो सबसे पहला इसमें हमें यह बताया गया, इतनी बात तो हम जानते हैं कि बहुत ऐसे भी पदार्थ होते हैं जैसे कि चालक जिसमें विद्युत धारा बहुत ही आराम से प्रवाहित हो जाती है, और जैसे कुचालक होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, और एक होता है और अर्धचालक जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है परंतु बहुत ही कम होती है। तो भैया हमें इस जो क्या है, इस सिद्धांत है बेंड सिद्धांत, इसमें हमने 3 पॉइंट्स के बारे में और भी व्याख्या किया है। पहला होता है कुचालक की व्याख्या, सुचालक की व्याख्या, और एक होता है अर्धचालक की व्याख्या इसमें की गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो क्या होते हैं कुचालक की व्याख्या हम करेंगे कि भैया कुचालक की व्याख्या। ठीक है, तो भैया कुचालक की व्याख्या में हमें क्या बताया गया,
हमें ये बताया गया कि जो कुचालक होते हैं ना, तो कुचालक में ये बताया गया कि संयोजी पिंड और जो चालक पिंड होते हैं इनकी ऊर्जा, मतलब इनकी जो बीच की ऊर्जा होती है, इनकी जो बीच की ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा स्तर बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। मतलब इनके बीच की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, ऊर्जा स्तर बहुत ही क्या होती है, कम होती है। कम देख रहे हैं ना, बहुत ही ऊर्जा, इसका स्तर क्या है, कम है। तो ये बताया गया कि संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण अतिव्यापन होने लगता है। और जब अतिव्यापन होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इतनी बात हमें कुचालक में बताया गया। तो कुचालक में हमें क्या बताया गया कि इतने में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, संयोजी बेंड तथा चालक बेंड के बीच ऊर्जा बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है भैया, अतिव्यापन होता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है ना? देखिए रटना नहीं, इसको समझना है। हमने बताया कि संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच क्या होता है, ऊर्जा बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अतिव्यापन होता है। और अतिव्यापन होगा तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो अतिव्यापन होता है तभी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इतनी बात हमने लिख दिया है, ठीक है, इतने बात लिखेंगे। दूसरा आता है कि भैया कुचालक, ये तो हो गया, सॉरी ये सुचालक है ना, और ये होता है दूसरा कुचालक की व्याख्या। तो भैया कुचालक की व्याख्या में हमें यह बताया गया कि जो संयोजी बेंड, इसका मैं अगर फिगर, इसको सबसे पहले इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं फिगर मिटका रहा हूं, अब इसके लिए कुचालक के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कुचालक में हमें क्या बताया गया उसके बारे में मैं फिगर से यहाँ से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक है ये, एक है ये, देखिए ये, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं वो क्या होते हैं भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बेंड होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ संयोजी बेंड। ये क्या है, ऊपर वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, पूरी तरीके से खाली है, इसे हम चालक बेंड कहते हैं। तो देखिए इनके बीच, इसमें यह बताया गया कि संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच जो ऊर्जा स्तर होता है वो बहुत ही अधिक होता है। देख रहे हैं ना, ऊर्जा स्तर क्या है, बहुत ही अधिक है, मतलब ऊर्जा जो है वो क्या है, बहुत ही अधिक है। तो जब भैया अधिक होगा, जब इनकी ऊर्जा स्तर बहुत ही अधिक होगा तो इनमें अतिव्यापन बहुत ही कम होगा, और जब अतिव्यापन बहुत ही कम होगा तो भैया इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएंगे नहीं जा पाएंगे। देख रहे हैं ऊर्जा स्तर बहुत ही अधिक है, तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, और जब जाएंगे नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसी बात को इन्होंने बताया कि जब संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच ऊर्जा स्तर बहुत अधिक होता है तब अतिव्यापन नहीं होता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो आपको फिगर से ही याद करना है इसमें क्या बताया गया। ठीक है, तो समझिए इसमें आप क्या लिखेंगे, संयोजी बेंड और चालक बेंड के बीच की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण इनके बीच अतिव्यापन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे कि यह लिखेंगे संयोजी बेंड व चालक बेंड के बीच ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण अति व्यापन
नहीं होता है। इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमने यही लिखा, संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच ऊर्जा क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण अतिव्यापन नहीं होता है। और अतिव्यापन नहीं होगा तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसमें ये बात बताया गया। अब भैया हमने जान लिया सुचालक, कुचालक। अब हम देखेंगे, अब इसको याद रखेंगे, जो सुचालक होता है इसे हम चालक भी कहते हैं, तो चालकों का व्यापन भी लिख सकता है, उससे कोई वो मतलब नहीं होना चाहिए आपके। अब तीसरा होता है कि अर्धचालक, अर्धचालकों की व्याख्या ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, अर्धचालकों की व्याख्या। तो इसमें हमें अर्धचालकों की व्याख्या मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा मतलब क्या होते हैं, कम प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जिसमें विद्युत धारा क्या होगा भैया, कम प्रवाहित होगा या धीमे धीमे प्रवाहित होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। तो इसको हम फिगर यहाँ पे बता दे रहे हैं इसका, तो इस फिगर को आपको याद रखना है। यहाँ से इसका फिगर ऐसे होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये हो गया संयोजी बेंड, और ये क्या हो जाएगा, चालक बेंड। तो इसका नाम लिख दे रहे हैं चालक बेंड, ये है संयोजी बेंड। देखिए ये सभी आपको पॉइंट्स लिखना होगा, तभी जाकर आपको नंबर मिलेगा। और ये जो होता है ना, ये 5 से 7 नंबर में पूछा जाता है, जिसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। और इतनी बात नहीं लिखेंगे तो भैया आपको 5 नंबर की जगह 3 नंबर दिया जाएगा, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको समझना है। तो अब इतना हमने लिख दिया। अब आते हैं भैया, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा स्तर मतलब कम होता है, बहुत कम नहीं होता है, कम होता है। देख रहे हैं ना, कम है कि नहीं, इतनी ही है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का स्तर या ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है भैया, कम होता है। बहुत कम नहीं कह रहे हैं, कम होता है। तो जब कम होगा तो थोड़ी बहुत अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन कैसे होगा, इसमें से जो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनें होती हैं वो ऊर्जा को क्या करती हैं, अवशोषित कर और क्या कर लेंगी, इसमें क्या चली जाएंगी, चालक बेंड में। और जैसे ही चालक बेंड में जाएंगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसको हम यही लिखेंगे कि संयोजी बेंड, समझिए यहाँ पे लिख रहे हैं, संयोजी बेंड वह चालक बेंड के बीच ऊर्जा स्तर कम होता है, जिसके कारण क्या होते हैं भैया, बहुत कम, जिसके कारण ऐसे हम लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर क्या होती है भैया, चालक बेंड में चले जाते हैं, चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, मतलब संयोजी बेंड और चालकों बेंडों के बीच ऊर्जा स्तर बहुत ही मतलब क्या होता है, बस कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर या ऊर्जा को लेकर चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी जितनी बातें आपको लिखी गई भैया, इतनी अगर आप लिखेंगे तो भैया आपको 7 नंबर आया होगा। अगर 7 नंबर में तो भैया 7 में 7 नंबर आपको दिया जाएगा, 5 नंबर में 5 नंबर दिया जाएगा।
ठीक है। तो इतनी बात आपको लिखना है। अब मैं आशा करता हूँ भैया कि आपको समझाए गए एक एक पॉइंट्स तो आपको समझ में आया होगा, न कि रटना पड़ा होगा। तो और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप एक एक पॉइंट्स को लिखे होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और अच्छे से समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास चैनल को जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा। उनसे जब भी मिलिएगा उनसे बताइएगा कि आप भी जाकर इस चैनल से पढ़ाई कर लीजिए। अदर कोई भी आपको मतलब क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो या कोई भी अगर किसी भी क्लास का अगर आपको लिंक चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं, जो नंबर है 8874726058। ठीक है, इसमें मैसेज करके हमें मांग लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।